नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 25 मार्च 2022, दिन शुक्रवार, और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य स्तरीय मानस मंडली प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस रामायण मंडली प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 अक्टूबर 2021 को। राज्य के संस्कृति विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ की रामायण मंडलियों के कलाकारों के संरक्षण, संवर्धन और कला दलों को प्रोत्साहित करने के लिए रामायण मंडली प्रोत्साहन योजना 2021 प्रारंभ किया गया है। रामायण मंडली प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ 1 अक्टूबर 2021 को छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित कर किया गया था। इस योजना के तहत अब ग्राम पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक रामायण मंडलियों की प्रतियोगिता का आयोजन प्रारंभ हो गया है। यह प्रतियोगिता प्रदेश के ग्राम पंचायत स्तर पर 10 से 15 मार्च तक आयोजित किया गया है। इसी तरह ब्लॉक स्तर पर 15 से 31 मार्च तक प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। वहीं जिला स्तर पर 3 से 5 अप्रैल तक यह प्रतियोगिता आयोजित किया जाएगा। और इसके बाद यह राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जांजगीर चांपा जिले में स्थित तीर्थ नगरी शिवरी नारायण में 8 से 10 अप्रैल तक किया जाएगा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर रामायण मंडली को 5 लाख रुपए, द्वितीय स्थान प्राप्त करने पर 3 लाख रुपए और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले दल को 2 लाख रुपए की राशि पुरस्कार प्रदान की जाएगी। इसमें राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में लगभग 250 से 300 रामायण मंडली शामिल होंगे। वहीं ग्राम स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने पर रामायण मंडली को 5,000 रुपये, ब्लॉक स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले रामायण मंडली को 10,000 रुपये और जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले रामायण मंडली को 50,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग द्वारा रामायण मंडली के लोक कलाकारों की लोक पारंपरिक शैली, लोक पारंपरिक वाद्य यंत्रों के संरक्षण, संवर्धन, विकास हेतु रामायण मंडली प्रोत्साहन योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्तमान में संस्कृति विभाग के चिन्हारी पोर्टल में 5,811 रामायण मंडली पंजीकृत हैं। इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए ग्राम स्तर पर सरपंच सचिव की अध्यक्षता में, ब्लॉक स्तर के लिए एसडीएम की अध्यक्षता में और जिला स्तर की प्रतियोगिता के आयोजन के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय निर्णायक मंडल का गठन किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर फोरेंसिक में बेहतर क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा स्थान। राष्ट्रीय स्तर पर फोरेंसिक में बेहतर क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। इसमें उड़ीसा राज्य को देश भर में पहला स्थान, छत्तीसगढ़ को उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान और मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान मिला है। केंद्र सरकार गृह मंत्रालय ने इस उपलब्धि के लिए डीजीपी अशोक जुनेजा को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र भेजा है। अगला प्रश्न है, 13वां फैजा इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 अंतर्गत दुबई में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में छत्तीसगढ़ से किसने रजत पदक जीता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ईश्वरी निषाद ने। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले की दृष्टिबाधित धावक ईश्वरी निषाद ने दुबई में आयोजित 13वें फैजा इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतर्गत वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 में दौड़ प्रतियोगिता में भारत के लिए रजत पदक जीता है। इसमें ईश्वरी निषाद ने 400 मीटर की दौड़ 1 मिनट 25 सेकेंड में पूरी कर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अब इसके साथ ईश्वरी निषाद अक्टूबर में चीन के होंगझाऊ में होने वाले एशियाई पैरा खेलों के लिए न्यूनतम मानक योग्यता हासिल करने में सफल हो गई हैं। बता दें कि पिछले 5 मार्च को राजधानी रायपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में ईश्वरी निषाद को राष्ट्रीय स्तर पर पैरा एथलेटिक में स्वर्ण पदक प्राप्त करने पर सम्मानित किया था। ईश्वरी ने वर्ष 2021-22 में बेंगलोर साई प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इंडिया नेशनल ओपन पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में 200 मीटर रेस में स्वर्ण पदक पाकर देश को गौरवान्वित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, 2022 के एबेल पुरस्कार से कौन सम्मानित किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डेनिस पार्नेल सुलिवन। अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन ने
2022 का एबेल पुरस्कार जीता है। इस पुरस्कार में उन्हें पुरस्कार राशि के रूप में 7 मिलियन नोक नॉर्वेजियन क्रोन प्रदान किया गया है। उन्हें यह पुरस्कार टोपोलॉजी के क्षेत्र में विशेष रूप से इसके ज्यामितीय, बीजीय और गतिशील पहलुओं के योगदान के लिए मिला है। टोपोलॉजी गणित का एक नया क्षेत्र है। इसका जन्म 19वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। यह एबेल पुरस्कार नॉर्वे के राजा प्रदान करते हैं। यह प्रतिवर्ष उस व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। इस पुरस्कार का नाम निल्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया है, जो कि नॉर्वे के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। यह एक वार्षिक पुरस्कार है जिसे गणित का नोबेल माना जाता है। अगला प्रश्न है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद में। भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से विंग्स इंडिया 2022 शीर्षक से नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम हैदराबाद में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के दौरान विंग्स इंडिया अवार्ड्स भी प्रदान किए जाएंगे। यह आयोजन नए व्यापार अधिग्रहण, निवेश, नीति निर्माण और क्षेत्रीय संपर्क पर केंद्रित है। यह हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर 24 से 27 मार्च 2022 तक आयोजित किया जाएगा। इस इवेंट का थीम इंडिया @75 न्यू हॉरिजन फॉर एविएशन इंडस्ट्री है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा में विनियोग विधेयक के दौरान राज्य में कितने नए तहसील बनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 नए तहसील। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा यह लोगो लॉन्च किया गया है। यह राज्य की किस योजना अथवा नवाचार से संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सी मार्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रदेश में एनएमडीसी व बस्तर जिला प्रशासन के सहयोग से बस्तर के कला संस्कृति परंपरा का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस बोल से वीडियो एल्बम लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बस्तर चौमान। अगला प्रश्न है, IQ एयर 2021 विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी शहर का दर्जा किसे दिया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली को। अगला प्रश्न है, 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हरियाणा में। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के गौठानों में स्व सहायता समूहों द्वारा बिजली उत्पादन के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण और किसके मध्य MOU किया गया है? इसका आंसर है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के मध्य। छत्तीसगढ़ के गौठानों में क्रय किए जा रहे गोबर से स्व सहायता समूहों की ग्रामीण महिलाओं द्वारा बिजली बनाने के लिए छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के मध्य MOU किया गया है। इसमें गोबर से विद्युत उत्पादन की अत्याधुनिक तकनीक निसर्गुणा उत्पादन पद्धति की उपयोग की जाएगी। अगला प्रश्न है, रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशंस इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड किनकी आत्मकथा है? इसका आंसर है बान की मून की। रिजॉल्व यूनाइटिंग नेशन इन ए डिवाइडेड वर्ल्ड नामक पुस्तक संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून की आत्मकथा है। उन्होंने 2 बार 2007 से 2016 के लिए संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव के रूप में कार्य किया है। यह पुस्तक हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बान की मून की पहली राजनयिक पोस्टिंग भारत में हुई थी और उन्होंने एक ऐसा विशेष संबंध विकसित किया कि 50 साल बाद भी वे भारतीय लोगों को बताते हैं कि उनका आधा दिल उनके देश में है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में रानी गाइदिन्ल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की नींव रखी है? इसका आंसर है मणिपुर राज्य में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मणिपुर में रानी गाइदिन्ल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की नींव रखी है। यह संग्रहालय मणिपुर के तमेंगलोंग जिले के लुआंगकाओ गांव में स्थापित किया जाएगा, जो कि स्वतंत्रता सेनानी रानी गाइदिन्ल्यू का जन्म स्थान था। यह देश के जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा 15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा।
बता दें कि रानी गांधी लिउ का जन्म 26 जनवरी 1915 को मणिपुर के तमेंगलोंग जिले के लुंगकाव गांव में हुआ था। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य शहरी इंडेक्स में रायपुर कौन से स्थान पर है? इसका आंसर है 20वें स्थान पर। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य शहरी इंडेक्स 2021 में देश के 56 नगरीय क्षेत्रों में हमारा रायपुर 20वें स्थान पर है। इसमें रायपुर को 77 सूचकांकों में 67.36 अंक प्राप्त हुए हैं। इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर शिमला, दूसरे स्थान पर कोयम्बटूर और तीसरे स्थान पर चंडीगढ़ है। बता दें कि राज्य स्तर पर इन लक्ष्यों के अंतर्गत प्राप्त प्रगति के मूल्यांकन हेतु राज्य योजना आयोग द्वारा एसडीजी स्टेट इंडिकेटर फ्रेमवर्क एवं एसडीजी बेस्ड लाइन एवं प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार की गई है। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, प्रदेश में परशुराम ढोलकल महोत्सव 2022 का आयोजन किस जिले में आयोजित किया गया था? दूसरा प्रश्न है, प्रदेश के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं? तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार वर्ष 2021 से सम्मानित किया गया है? चौथा प्रश्न है, ट्रेस इंटरनेशनल द्वारा जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है?